ठीक है समीर सर, मैं यही सवाल लेकर आपके पास आना चाह रहा था। उसमें एक चीज़ जो बड़ी इंटरेस्टिंग विनोद जी ने कही, कई सारे नामों की बात हो गई। कैलाश विजयवर्गीय हो गए, नरेंद्र सिंह तोमर हो गए, प्रहलाद पटेल हो गए, फग्गन सिंह कुलस्ते हो गए। मध्य प्रदेश से आने वाले बड़े नेता जो कि केंद्र में हैं, उनमें एक ही नाम अब बचता है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या उनको भी चुनाव लड़ाने की कोई तैयारी है? उनका क्या होना? और वो बड़ा सवाल है कि क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया अगली लिस्ट में आ जाएंगे? कर दिया चुनाव उन्होंने। बिल्कुल, मैं वही वो शिवपुरी वाला जो एंगल है, और वो लगातार जीती है, कभी हारी नहीं है। सिंधिया के लेके एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। अभी कुछ दिन पहले यशोधरा सिंधिया ने, मतलब पिछले महीने ही यशोधरा सिंधिया ने कहा था कि 5 लोग हैं जो मुझे चुनाव हरवाना चाहते हो, जो चाहते हैं कि मैं अब राजनीति ना करूं। 1.5 महीने पहले यशोधरा सिंधिया का ये बयान था, और आज यशोधरा सिंधिया ने यह कहा है कि स्वास्थ्य के कारणों से मैं चुनाव नहीं लड़ सकती। वो कैबिनेट मंत्री है, खेल और युवा मामलों की मंत्री है, मंत्रालय में सक्रिय रहती है, अपने क्षेत्र में सक्रिय रहती है, कार्यकर्ताओं से मिलती रहती है। फिर अचानक यशोधरा सिंधिया को ऐसा क्या हुआ कि वो कह रही कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, या स्वास्थ्य में खराब बता दिया गया है पार्टी की तरफ से कि भाई आपको चुनाव नहीं लड़ना है, आपको सीट खाली करना है। देखिए, शिवपुरी की सीट, इसमें कोई दो राय नहीं है, सिंधिया परिवार के दबदबे की सीट रही है, और यशोधरा सिंधिया वहाँ से लगातार जीतती रही है। यशोधरा जी का ये भी दुख रहा कि वो जब केंद्र की राजनीति में नहीं जाना चाहती, तब उन्हें केंद्र की राजनीति में भेज दिया गया। उन्हें ग्वालियर से लोकसभा चुनाव लड़ा के भेज दिया गया। 2014 में वो चाहती थी कि ग्वालियर से मैं लोकसभा चुनाव लड़ूं, क्योंकि ये लग रहा था कि केंद्र में सरकार बनेगी तो हो सकता है मैं मंत्री बनूं। तो उस समय नरेंद्र सिंह तोमर के लिए उन्हें ग्वालियर की सीट खाली करना पड़ी। 2013 में उन्हें विधानसभा चुनाव लड़वा दिया गया था कि 2014 में आपको लोकसभा खाली करनी पड़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यशोधरा राजे के साथ लगातार इस तरह से पार्टी ने प्रयोग किया, लेकिन अब सिंधिया आने के बाद अब सिंधिया को लड़वाना है। तो मुझे लगता है कि सिंधिया की पहली प्राथमिकता शिवपुरी से ज़्यादा ग्वालियर सीट होगी। वो लोकसभा दृष्टि से भी वो 2024 का लोकसभा चुनाव ग्वालियर से दावेदारी कर रहे हैं कि ग्वालियर से मैं लड़ूंगा, वो गुना नहीं जाना चाहते। तो ऐसे में शिवपुरी से उनकी बहुत इच्छा नहीं होगी वो शिवपुरी से जाके विधानसभा चुनाव लगे। लेकिन पार्टी ने उनका निर्णय ले लिया है कि आपको अगर चुनाव लड़ना है, तो मुझे लग रहा है कि शिवपुरी में ऐसी स्थिति है कि अब जब बड़े नेता उतार दिए गए, नरेंद्र सिंह उतर गए हैं, कैलाश विजयवर्गीय उतार दिया गया, प्रहलाद पटेल को दिया है, तो इस बात की पूरी संभावना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी विधानसभा चुनाव लड़वाया जाएगा। और बीडी शर्मा जो प्रदेश अध्यक्ष है, खजुराहो से सांसद है, हो सकता है वो भी विधानसभा चुनाव इस समय लड़े। मैं मालवा और कैलाश विजयवर्गीय सीट को लेकर एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ कि जब कैलाश जी को इंदौर 1 से टिकट दिया गया, तो कैलाश जी ने उसके बाद ही जिक्र किया कि ये सीट ही अगर निकालने की जिम्मेदारी है कि ये सीट अपन हार गए थे संजय शुक्ला से, सुदर्शन गुप्ता हार गए थे जो 2 बार से वहाँ विधायक थे, पहले 2008 में रहे, 2013 में रहे, 2018 में सुदर्शन गुप्ता हार गए थे। तो अगर ये सीट ही निकालने की जिम्मेदारी है, तो आकाश को आप 1 नंबर से टिकट दे दो, मैं गारंटी देता हूँ आकाश 1 नंबर से जीतेगा। लेकिन पार्टी ने बोला नहीं, आपको चुनाव लड़ना है। मतलब इसका यह है कि पार्टी किसी भी स्थिति में कैलाश जी के बेटे को टिकट देना नहीं चाहती थी। इसके कारण कैलाश जी को 1 नंबर सीट से उतारा गया। हालांकि से जीत जाएंगे क्योंकि वो इंदौर के मेयर रहे हैं, इंदौर 3 से भी वो विधायक रह चुके हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कैलाश जी के लिए बहुत तकलीफ नहीं होगी। लेकिन जिस हिसाब से कैलाश जी लंबे समय से केंद्र की राजनीति करते रहे, इंदौर की लोकल राजनीति से वो काफ़ी दूर हो गए थे, तो इस उम्र के और इस पोस्ट में महासचिव बनने के बाद अब लोकल लोगों से हाथ जोड़ना, जिलाध्यक्ष से हाथ जोड़ना, छोटे कार्यकर्ताओं को रोज बिठा के बात करना कैलाश जी के लिए बहुत मुश्किल होगा। और इंदौर की राजनीति में कैलाश जी ने कई नेताओं को बनाया है, तो कई नेताओं की राजनीति भी खत्म की है। सुमित्रा ताई लंबे समय से कैलाश जी से परेशान रही थी, भाई और ताई की जो लड़ाई रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी का ऐसा वर्ग जो लंबे समय तक कैलाश जी को निपटाने का इंतजार कर रहा था, वो गुट, उसमें सुदर्शन गुप्ता भी रहेंगे, उसमें कुछ भूमिका ताई की भी हो सकती है, और भी स्थानीय लीडर है, वो सब कैलाश जी के लिए एक परेशानी का सबब बनेंगे। तो कैलाश जी इस बात को जानते हैं कि इंदौर में मुझे सिर्फ कांग्रेस से चुनौती नहीं है, संजय शुक्ला से, मुझे मेरे स्थानीय नेताओं से भी बड़ी चुनौती का सामना पड़ेगा। वो कैलाश जी इस बात को भी जानते हैं कि मैं सिर्फ 2 या 4 हज़ार से जीतूंगा तो मेरी जीत नहीं मानी जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर को कम से कम 40-45 हज़ार वोटों से जीतना पड़ेगा, तब वो कहा जाएगा कि आप राष्ट्रीय स्तर के और प्रदेश के बड़े नेता हो। इतने दिनों बाद वापसी करने के बाद भी आपने 40,000 या 45,000 से जीत दर्ज किए। तो ये नरेंद्र सिंह तोमर के लिए बड़ी चुनौती, क्योंकि देवरी उनका क्षेत्र नहीं है। मुरैना से वो सांसद जरूर है, मुरैना का मेयर कांग्रेस जीत गई, अभी चुनाव हुए तो उसमें बीजेपी हार गई है। नरेंद्र सिंह का भी बस चलता तो ग्वालियर से चुनाव लड़ते जहाँ से वो विधायक थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार इन सब लोगों को पार्टी इनकी परीक्षा ले रही है कि आप बड़े नेता बन गए हो तो आप प्रदेश में जाके पहले प्रदर्शन दो, उसके बाद 2024 में पार्टी निर्णय करेगी कि आपको प्रदेश में ही रखना है कि दिल्ली वापस लेके आना है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।